लिखते हैं 2 का 5 नंबर। इसे क्रैमर्स रूल से सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना। देखिए यहाँ पे दिया है इक्वेशन क्या क्या दिए, पहले यहाँ लिख लेते हैं। 5x माइनस का y प्लस का 4z इक्वल टू 5, 2x प्लस का 3y प्लस का 5z इक्वल टू 2, 5x माइनस का 2y और प्लस का 6z इक्वल टू माइनस ऑफ 1। चलिए तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, लेट d इक्वल टू में आ जाएगा एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट वाला एक डिटर्मिनेंट, x का पहले वाले कॉलम में 5 2 5, y का कोफिशिएंट सेकंड वाले कॉलम में -1 3 -2 और z का कोफिशिएंट थर्ड वाले कॉलम में 4 5 6 4 5 6। अब इसके बाद d1 लेंगे, x के कोफिशिएंट के प्लस पे यहाँ पे ये कांस्टेंट आ जाएगा 5 2 -1, बाकी सब उसी तरह से रहेगा -1 3 -2 फिर 4 5 6, फिर d2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे y के कोफिशिएंट के प्लेस पे यहाँ पे ये कांस्टेंट आ जाएंगे 5 2 5 5 2 -1 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 5 6। d3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे z के कोफिशिएंट के प्लेस पे कांस्टेंट आ जाएगा, तो आ जाएगा 5 2 5 -1 3 -2 और यहाँ पर हो जाएगा 5 2 -1। ठीक है, चलिए अब इसको एक्सपेंड कर दें सबको, कैसे भी एक्सपेंड कर देते हैं, R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। इस D का पहले देखते हैं, 5 लेंगे, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे 3 5 -2 6, फिर माइनस में -1, फर्स्ट और सेकंड कॉलम हटाएंगे 2 5 5 6, फिर प्लस का 4, फर्स्ट और थर्ड कॉलम हटाएंगे 2 3 5 माइनस का 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू 5 इंटू में यहाँ आ जाएगा आपका 18 प्लस का 10 प्लस का 1 इंटू में आ जाएगा यहाँ पे 12 -25 प्लस का 4 इंटू में आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 4 और माइनस का 15। चलिए सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू में 28, 1 इंटू में माइनस ऑफ 13, 4 इंटू में माइनस ऑफ 19, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 140 माइनस का 13 और माइनस का 76। ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, यहाँ दोनों मिलके हो जाएगा 9 और 89 हो जाएगा। ठीक है, और ये 140 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 51 आ जाएगा यहाँ पर। चलिए अब इसके बाद देखते हैं D1, 5 लेंगे, ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटाएंगे, आएगा यहाँ पर 3 5 -2 6 माइनस ऑफ -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटाएंगे तो आपका आ जाएगा 2 5 -1 6, फिर प्लस का 4 लेंगे, फर्स्ट और थर्ड कॉलम हटाएंगे, आ जाएगा 2 3 -1 -2, तो आ जाएगा 5 इंटू में यहाँ पर 18 प्लस का 10, ठीक है, प्लस का 1 इंटू में आ जाएगा यहाँ पे 12 और प्लस का 5, प्लस का 4 इंटू में हो जाएगा माइनस का 4 और प्लस का 3। देखिए क्या होता है 5 इंटू में 28, 1 इंटू में यहाँ पे 17 और प्लस का 4 इंटू में यहाँ पर माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 140 प्लस का 17 और माइनस का 4, तो ये इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 13 ना, 13 को इसमें ऐड कर देंगे तो 153। फिर चलते हैं D2 के लिए, देखिए 5 लेते हैं, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम हटाए, आगे यहाँ पे 2 5 -1 6, फिर माइनस ऑफ 5,
फर्स्ट और सेकंड कॉलम हटाएंगे, आएगा 2 5 5 6, फिर प्लस का 4 लेते हैं, फर्स्ट और थर्ड कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा 2 2 5 -1, तो आ जाएगा 5 इंटू में 12 प्लस का 5 माइनस 5 इंटू में 12 माइनस का 25, 12 माइनस का 25 और फिर प्लस का 4 इंटू में -2 माइनस ऑफ 10, -2 माइनस ऑफ 10, तो हो जाएगा 5 इंटू में 17 माइनस 5 इंटू में -13 और 4 इंटू में माइनस ऑफ 12, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 85 प्लस का 65 और माइनस का 48। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ लिख दे क्या, इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए 0 और यहाँ पे 150 आ जाएगा। ठीक है, और ये 48 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 102। D3 लेते हैं, 5 लिए, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम हटाया, आ गया 3 2 -2 -1, फिर माइनस ऑफ -1 लेंगे, फर्स्ट और सेकंड कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा 2 2 5 -1, फिर प्लस का 5 लेते हैं, फर्स्ट और थर्ड कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा 2 3 5 -2, तो 5 इंटू में यहाँ हो जाएगा -3 प्लस का 4। ठीक है, फिर प्लस का 1 इंटू में -2 और माइनस ऑफ 10, फिर प्लस का 5 इंटू में माइनस ऑफ 4 एंड माइनस ऑफ 15। देखिए सॉल्व कर लेते हैं, 5 इंटू में 1 इंटू में -12 और 5 इंटू में माइनस का 19, तो आ जाएगा 5 -12 और माइनस का यहाँ पर 95, तो आ जाएगा माइनस का 102। तो अब चलिए लिख सकते हैं x इक्वल टू में D1 बाई में D, यानी D1 है आपका 153 और बाई में D है आपका 51, 3 टाइम्स में, y इक्वल टू में D2 बाई D यानी 102 बाई में 51, ये 2 टाइम्स में, और z इक्वल टू में D3 बाई D यानी -102 बाई में 51, ये भी 2 टाइम्स में, तो ये माइनस ऑफ 2। देयरफॉर x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2 और z का वैल्यू -2। समझ गए?